नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आपके सामने ये पेज लेके आया हूं और मैंने आपसे बताया था कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि टाइपिंग का पोस्टमार्टम करते हैं। इसका मतलब क्या है? कैसे आप जानेंगे रिजल्ट आने से पहले कि हम पास हैं या फेल हैं। एक अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले हम आपको, अगर आप चैनल पर हमारे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन दबाना ना भूला करें और यदि मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक, ये चीज अभी बताने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात और कहता हूं। एक लड़का है, उसका नाम पता नहीं, जो भी हो, शुरुआत से और अभी तक एक ही बात कह रहा है कि आप टाइपिंग स्किप की बात ही नहीं कर रहे हैं, बिना मतलब व्यूज के लिए आ जाते हैं। ध्यान दें भाई, टाइपिंग स्किप के 3 वीडियो पर डाले जा चुके हैं और प्रतिदिन मतलब 2 से 3 दिन में, एक दिन में अब बोला जाता है टाइपिंग स्किप अगर हमारे कहने से सब करने लगे तो टाइपिंग स्किप ही क्यों ना हो जाए। अब एक छात्र ने कमेंट ये भी किया कि मेरे साथ मेरा दोस्त खुद जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो टाइपिंग देने आया है, मैंने उससे बोला तो भी वो टाइपिंग देने आया है। अब बताइए हमारे कहने से टाइपिंग कैसे रुक सकती है? ठीक है, चलिए ये भी बात हो गई। और अब हमने एक वीडियो में बोल भी दिया तो उनका कहना चलो ठीक है, उन्होंने हमसे कहा कि आप टाइपिंग स्किप के लिए बोल नहीं रहे, व्यूज के लिए आ रहे हैं, हमने बोल दिया। लेकिन अभी भी उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अब कमेंट क्या किया कि उनका कमेंट ये था कि तुमको क्या पता, यही शब्द थे उनको, तुमको क्या पता कि किस मेथड से टाइपिंग काउंट की जाएगी, तुम आयोग मत बनो, अपना काम करो। तो भाई मैं आपको समझाने नहीं, मेरे साथ जो जुड़े हैं, जो मेरी बात थोड़ा सा सीरियस लेते हैं, और मुझे इतना भरोसा हो गया है अब जब से टाइपिंग स्टार्ट हुई है कि लोग मेरी बात सुनते हैं और फोन आते हैं मेरे पास, तो जिस लहजे से मुझसे सब लोग बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं समझाने में लोगों को समर्थ हूं और मैं बता सकता हूं कि, और मैं जो मेरी बात है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, तभी मेरे पास कॉल करते हैं और अपनी टाइपिंग के लिए बताते हैं कि हमने टाइपिंग करी है। देखिए सभी से तो कॉल कर नहीं सकते क्योंकि 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, आप लोग भी बोर होने लगेंगे। तो एक 2-4 सभी लोगों में ये ना सोचिएगा कि हमसे बात नहीं कराई है, हमने तो भी फोन किया था, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। आप लोग सब लोग मेरे लिए समान है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां से बात खत्म हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे आज जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करिए, नहीं अच्छे लगे तो भी एक्सेप्ट करिए। जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, लेकिन एक तर्क लगाया जा सकता है, एक दिमाग अगर हम और आप आपस में लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, आइए चलते हैं। एक पेज मेरे पास है, मैंने इसमें कुछ लिख रखा है। जादू नहीं है कि मैं पेज मोड़ूंगा और इसमें कबूतर बना दूंगा, उड़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज हमने ध्यान दिया कि कोई छात्र कह रहा है मेरी एक लाइन में 30 वर्ड थे, कोई कह रहा है मेरी एक लाइन में 32 वर्ड थे, कोई कह रहा है मेरे एक लाइन में 29 वर्ड थे, कोई कह रहा है मेरी एक लाइन में 35 वर्ड थे, कोई कह रहा है मेरे एक लाइन में 37 वर्ड थे। ठीक है, सबकी अलग अलग बातें हैं और सब लोग, हो सकता है, जरूरी नहीं है भाई, ऐसा हो सकता है एक लाइन में 25 भी हो, चलिए ये भी लिख देते हैं, एक लाइन में 25 वर्ड भी हो सकते हैं। अब समझिएगा, अब यहां समझिएगा, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है, इस कंप्यूटर स्क्रीन में पैसे लिखा हुआ है, ये एक लाइन है। हमने अपनी तरफ से आपसे कहा कि इस लाइन में गैप दे करके, मान लीजिए एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड या 15 पेज लगाने हैं एक लाइन में। ठीक है, दूसरी लाइन भी इतनी ही बड़ी है, दूसरी लाइन भी इतनी ही बड़ी है, सिंगल सिंगल पेड़ थे यहां पे। दूसरी समझिए, पूरा एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको। ये दूसरी लाइन थी, इसमें भी 15 पेड़ ही लगाने हैं। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से इसके जितने पेड़ इसके बीच में हमने लगाने, उतने ही लगाने। क्यों? देखिए, हर बार
हर लड़के के लिए स्क्रीन सेम है, मतलब लाइन सेम है। अब ये 32 कैसे हो सकते हैं? हो सकता है इनके वाले में कुछ 15 स्ट्रोक वाले वर्ड रहे होंगे, 15 अक्षर वाले वर्ड रहे होंगे, तो बड़े बड़े रहे होंगे, ठीक है। और इनके वाले में थोड़े छोटे कर दिए होंगे तो ज्यादा वर्ड हो गए होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रोक की संख्या, टोटल वर्ड की संख्या जितनी इसमें रही होगी उतनी इसमें रही होगी, उतनी इसमें रही होगी, उतनी ही इसमें, उतनी ही इसमें। मतलब स्ट्रोक लगभग लगभग हमारे सभी लाइन के बराबर रहे होंगे। तो हम इन पेड़ों को हम ये भी तो कर सकते हैं, इसके साथ बिल्कुल बगल में इसको लगा दे, फिर इस यहां पे और छोड़ दे जगह, यहां पर भी लगा दे, 3 लगा दे एक साथ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ एक साथ लगा सकते हैं। तो टोटल हमें 15 भरने हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मेरा कहने का मतलब ये पेड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब इतना था कि एक लाइन में वर्ड चाहे 25 बने, चाहे 26 बने, चाहे 32 बने, चाहे 37 बने, लेकिन शब्द टोटल जो होंगे वो बराबर बराबर लगभग होंगे सभी के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक लिखना है, एक लाइन है और सभी के कंप्यूटर की साइज जो है समान है, तो शब्द तो बराबर रहे होंगे, आप समझिएगा, ठीक है। एक हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं मान लीजिए एक लाइन ये है, मान लीजिए एक लाइन ये है, ठीक है। इसमें टोटल 37 नहीं, 25 नहीं, हम 30 लेके चलते हैं। मान लीजिए 30 शब्द रहे होंगे टोटल, ठीक है। अब अगर आपकी टाइपिंग जब आप काउंट किए थे, 2 मिनट बचते हैं उसमें काउंट किए हैं, अगर 150 वर्ड से ऊपर हैं, समझिएगा, टोटल आपने 150 वर्ड काउंट किए, आपके 150 वर्ड के ऊपर हैं, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। लेकिन जिन्होंने 150 से कम टाइप किए शब्द, उनको भी परेशान नहीं होना है। हम अभी बताते हैं क्यों नहीं होना है, ठीक। उससे पहले आपने मान लिया टोटल गलतियां करी 9, या मान लिया टोटल गलतियां करी 10, एक पैसेज में टोटल गलतियां आपने करी 10, तो पॉसिबिलिटी यह है कि आपको पता नहीं है, आपको बस इतना पता है कि हमने 10 गलतियां करी हैं, 10 में से 5 माफ होंगी, 5 का हमें भुगतान करना पड़ेगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि हो सकता है टोटल 10 गलतियों में 10 गलतियां सब आधी आधी रही हूं। भाई उसमें एक ये भी तो दे रखा है कि आधी गलती का भी भाई हाफ मिस्टेक भी है और फुल मिस्टेक भी है। अगर फुल मिस्टेक 10 गलतियां हैं आपकी, तो आपकी 5 सही, 5 को किनारे करके 5 माफ कर दी जाएंगे, बचे में 5 में पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। मान लिया दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर 10 गलतियां करी हैं, हो सकता है 10 गलतियां हाफ मिस्टेक हो सकता है 10 गलतियां हाफ मिस्टेक हो, तो आपकी टोटल मिस्टेक कितनी हुई? 5, तो आप गलती का कोई चांस ही नहीं बचा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? टोटल 10 गलतियां करी हमने और 10 गलतियों में से 5 फुल मिस्टेक, 5 फुल मिस्टेक और 2.5 हाफ मिस्टेक, तो 5 तो वो सही हो गया। वो टोटल 10 में से 5 जो आधी आधी हाफ मिस्टेक होंगी वो मिला करके और वो मिला करके बस उसमें माइनस किया जाएगा आपको। तो आप लोग ये ना सोचे कि हमने 9 गलती करी है तो हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं निकलेगी। हो सकता है वो 9 गलतियां, उनमें से आप सिर्फ 5 गलतियां तो फुल मिस्टेक की रही होंगी और हो सकता है बची 4 में से हाफ मिस्टेक रही होंगी, इसका मतलब 2 गलतियां टोटल रही होंगी। तो टोटल कितनी गलतियां होगी? 7। आपकी नजर में तो 9 है लेकिन हो सकती है वो हो 7, ठीक है। अब गलतियां वाला काम खत्म। मान लीजिए 30 शब्द रहे होंगे, ठीक है, कुछ 30 शब्द रहे होंगे। मान लीजिए हमने अभी अपने मन से एक लाइन में 30 वर्ड रहे होंगे कुल, ठीक है, हमने इसको अपने मन से लिखा है, सोचा है। अब लोग इस पर विचार करिए। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो कमेंट बताइए, हम फिर से सोचेंगे, आपके तरीके से सोचेंगे, फिर देखेंगे आपकी स्पीड निकलती है कि नहीं निकलती है। मान लीजिए ये एक शब्द लिखा है यहां से यहां तक का, 15 इसमें करेक्टर है। कितने करेक्टर हैं? टोटल 15 करेक्टर है, ठीक है। मान लीजिए 15 कैरेक्टर के 5 शब्द रहे हों, 15 के 5 शब्द, 15 के 5 शब्द मान लिया हमने, तो टोटल स्ट्रोक कितने हो गए? 15 पचे 75। अभी हम स्पेस नहीं काउंट कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ जो यूज करते हैं कैपिटल बनाते, शिफ्ट का भी अभी स्ट्रोक नहीं जोड़ रहे हैं, सिंपल चीजें जोड़ रहे हैं ना, हम स्पेस का जोड़ रहे हैं। अब 30 वर्ड लिखेंगे तो 15 तो स्पेस के काउंट हो गए ना। चलिए अगर ये नहीं काउंट होते हैं तब भी हम जोड़ते हैं।
और 5 से ज्यादा नहीं रहे होंगे। 15 शब्दों के एक शब्द 5 से ज्यादा नहीं रहे होंगे, एक एवरेज मानते हैं। मान लीजिए 10 शब्दों के 7 शब्द रहे होंगे, तो 10 सते 70 हो गया। ठीक है। मान लीजिए 5 के टोटल 13 शब्द रहे होंगे, तो कितना हो गया? 13 पचे 65। मान लीजिए 3 के 5 शब्द रहे होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 15। तो जोड़ लीजिए यहां से कितना आ गया? 5 से 15 आ गया 225। 225। इसका मतलब एक लाइन में देखिए एवरेज है, हो सकता है 12 भी रहे हो सकता है 17 भी रहे होंगे, तो हमने एक एवरेज निकाला। हमने देखा कि एक लाइन में हमारे लगभग 225 स्ट्रोक हो रही है। एक लाइन में लगभग 225 स्ट्रोक हो रही है। और हमें अगर टाइपिंग में, इंग्लिश की टाइपिंग में अगर हमें 30 की स्पीड निकालनी है, 30 की स्पीड हमें निकालनी है, तो 30 गुणे 5 बराबर 150 शब्द हमें टोटल चाहिए। कितने शब्द चाहिए? 150 शब्द हमें चाहिए। एक लाइन में 225, एक लाइन में 225 स्ट्रोक हो गई, तो 4 लाइन में कितनी हो गई? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 900। कितनी आ गई? 900। इसका मतलब 4 लाइन में 200, अगर एक लाइन में 225 स्ट्रोक, तो 4 लाइन में कितनी स्ट्रोक हो गई? 900 स्ट्रोक। कितनी हो गई? 900 स्ट्रोक। इसका मतलब 900 बटे 5 कितना आ जाएगा? 180 शब्द। तो टोटल कितने शब्द हमारे पास बन रहे हैं? 180 शब्द। कब? जब हम 4 लाइन टाइप कर रहे हैं, तो हमारे पास 180 शब्द मिल रहे हैं। हमको कितने चाहिए? 150 शब्द। तो हम टाइपिंग में पास हो रहे हैं। 4 लाइन वाले देख लीजिए, 4 लाइन वाले देख लीजिए। अभी हमने शिफ्ट के साथ में कैपिटल लेटर नहीं बनाया, अभी हमने बैक स्पेस, स्पेस जो की है उसका भी स्ट्रोक नहीं जोड़ा। मान लीजिए नहीं होगा, तो भी 4 लाइन वाले अभी भी देख लीजिए 150 वर्ड चाहिए आपको, लेकिन निकल कितने रहे हैं? 180 रहे हैं। अब अपने हिसाब से अगर इनमें मान लीजिए 15 अक्षरों के 4 शब्द रहे हों, तो भी आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं, तो वही 170 वगैरह, 170 या 75 तब भी बनेंगे। इनमें कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने एवरेज लिया, ना तो 35 लिया ना तो 25 लिया, हमने लिया 30। अब वही बात होती है कि अगर 25 भी होते, तो शब्दों की संख्या जो ये जो 15 शब्द थे, हो सकता है 15 अक्षरों के 10 शब्द रहे हों, 15 अक्षरों के 10 शब्द रहे होंगे। तो हम आपसे बता दें कि लगभग अगर 4 लाइन आपने बिना गलत किए हैं, तो आपके टोटल कितनी? 5 से इसको भाग दे दिया, 5 से अगर इसको भाग दिया जाए, 5 से 15, 5 6 31, लगभग आपकी स्पीड कितनी आ रही है? 36 वर्ड प्रति मिनट। पास है कि फेल? हाँ और ना का जवाब दीजिएगा। मेरे हिसाब से जो हमने ये लॉजिक लगाया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि स्ट्रोक से नहीं होगा, साफ साफ एडमिट कार्ड में लिखा है शब्दों की कटौती की जाएगी। अरे भैया, वो शब्द 5 स्ट्रोक का ही शब्द माना जाएगा। 5 स्ट्रोक का एक शब्द बनेगा बनेगा बनेगा। उसमें तो भाई ये बताइए, हाईलाइट का भी नहीं दे रखा था, तो हाईलाइट क्यों आ गया? सब लोगों ने कहा कुछ लोगों ने तो बिना हाईलाइट के टाइप करे, प्रैक्टिस किए हैं, तो वो जब 19 को गए हैं, तो उनके साथ क्या हुआ है? मोए मोए हो गया है। ठीक है। जो बाहुबली बन रहे थे उनकी स्पीड नहीं आ पाई है, और जो नॉर्मल टाइप कर रहे थे उनकी स्पीड बहुत अच्छी आई है। और हिंदी में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश से अच्छी हिंदी सबकी आई है। तो आप यहां से बता सकते हैं आप पास है या फेल है। अगर आपने 3.5 लाइन भी टाइप करी है, आपने टोटल 3.5 लाइन में अगर आपने टाइप किया है, तो आप भी कहीं ना कहीं अभी भी हैं। ठीक है। उसके बाद में एक लोगों ने कमेंट किया कि क्या सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग टाइपिंग पास हो जाएंगे तो सभी को डीवी मिलेगी। ऐसा ही है। हम आयोग कहता है, नहीं एक पिक्चर देखी होगी, हमारे यहां ऐसा ही होता है। भाई जब वही चीजें हो रही हैं अभी तक, तो आज भी वही होंगी। टाइपिंग से डीवी के बीच में कोई कटाव नहीं होती है। जो भी क्वालिफाई होता है वो टाइपिंग, वो डीवी देने जाता है। ठीक है। देखिए, मेरा एक दोस्त था 2019 वाली टाइपिंग में, उसकी स्पीड इंग्लिश की तब दिखती थी, उसकी स्पीड एग्जैक्ट 30 थी,
वहां पर इंग्लिश की, और हिंदी की 32 थी, हिंदी की 32 थी। उसको डर लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो क्वालिफाई था, उसको डीवी देने को मिला, उसको डीवी देने को मिला। अगर कट ऑफ जारी होती या उनको क्वालिफाई वालों को डीवी में नहीं बिठाना होता, कुछ कम करना होता, 15,000 है, 6,000 की डीवी करानी होती मात्र, तो क्या करते, इसको तो पहले बाहर करते ना, ये तो बॉर्डर में था, ये तो इसको तो पहले बाहर करते, है ना। तो आप लोग बस इसलिए कह रहे हैं कि सभी को डीवी देने को मौका मिलेगा, जो भी क्वालिफाई कर जाएगा सबको डीवी मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको, अगर समझ में आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी आने वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो परेशान है वो परेशान ना हो। अरे हम कह रहे हैं फेल हो गए मान लीजिए टाइपिंग में, तो कोई बात नहीं, हमें टाइपिंग देने का मौका तो मिला, किसी को वो भी नहीं मिला, किसी को टाइपिंग देने का मौका भी नहीं मिला। हम गए, हमने देखा, अपना वो एक्सपीरियंस हमें आया कि अगली बार अगर टाइपिंग मिल जाएगी तो हम पास कैसे करेंगे। तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी जितनी भी लाइन है बहुत है। मैं तो आपसे हर बार यही कहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तब तक आप लोग कमेंट करके रखें, जब लाइव आएंगे तो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।